हिमालय की गोद में बसा चंद्रपुर गांव किसी चित्रकार की कल्पना जैसा सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिन पर सुबह की पहली किरणें सोने की तरह चमकती थीं, गांव को चारों ओर से घेरे हुए थे। इन पहाड़ों से बहकर आने वाली ठंडी ताजी हवा गांव के हर कोने में एक नई जान फूंक देती थी। गांव के बीच से एक छोटी सी नदी कलकल की मीठी आवाज करती हुई बहती थी। उसका पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती छोटी छोटी मछलियां और रंग बिरंगे पत्थर साफ दिखाई देते थे। गांव वाले इसी नदी का पानी पीते और अपने खेतों की सिंचाई भी इसी से करते थे, जिससे उनके खेत हमेशा हरे भरे रहते थे। गांव की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। सूरज की सुनहरी धूप जब मिट्टी के बने घरों पर पड़ती तो वे चमक उठते। घरों के आंगनों में तुलसी के पौधे लगे थे और महिलाएं सुबह सुबह उन्हें जल चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत करती थी। बच्चे हंसते खेलते गलियों में दौड़ लगाते, उनकी खिलखिलाहट से पूरा माहौल गूंज उठता। पुरुष अपने हल बैल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते। चारों तरफ शांति और सुकून का माहौल था। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने अपना सारा प्यार इसी गांव पर लुटा दिया हो। यहाँ के लोग सीधे सादे और मिलनसार थे, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। चंद्रपुर की शामें भी उतनी ही प्यारी होती थीं। दिन भर की मेहनत के बाद जब लोग घर लौटते तो चौपाल पर बैठकर बातें करते। बड़े बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाते और महिलाएं अपने घरों के काम निपटाती। चूल्हे से उठता धुआं और पकते खाने की महक हवा में घुल जाती थी। रात में जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में निकलता तो पूरा गांव उसकी चांदी जैसी रोशनी में नहा जाता। तारों से भरा आसमान ऐसा लगता मानो किसी ने आसमान में हजारों हीरे बिखेर दिए हों। यह गांव अपनी खूबसूरती और शांति के लिए दूर दूर तक मशहूर था। हालांकि गांव बाहर से बहुत खुशहाल दिखता था, लेकिन यहाँ भी कुछ परेशानियां थीं। कभी कभी बारिश कम होने से फसलें सूख जाती और कभी कोई बीमारी फैल जाती तो गांव में कोई अच्छा दवाखाना नहीं था। बच्चों के लिए पढ़ने को एक छोटा सा स्कूल तो था, पर उसमें सुविधाएं बहुत कम थीं। इन छोटी छोटी मुश्किलों के बावजूद गांव के लोग हिम्मत नहीं हारते थे। वे मानते थे कि जब तक वे सब एक साथ हैं, हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चंद्रपुर की असली ताकत उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि वहां के लोगों की एकता और सादगी में थी। इसी सुंदर गांव चंद्रपुर में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव की दुनिया बहुत छोटी और मुश्किलों से भरी थी। वह अपनी बीमार मां के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उनके पास न तो जमीन थी और न ही ज्यादा पैसे। आरव की मां अक्सर बीमार रहती थीं और बिस्तर पर ही लेटी रहती थीं। आरव दिन भर गांव में छोटे मोटे काम करता, कभी किसी के खेत में मदद करता तो कभी लकड़ियां काटकर बाजार में बेच आता। इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से वह अपनी मां के लिए दवा और घर के लिए थोड़ा बहुत राशन ले आता था। इतनी गरीबी और मुश्किलों के बाद भी आरव का दिल सोने का था। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी और उसके मन में सबके लिए दया भरी थी। वह कभी किसी को परेशान नहीं देख सकता था। अगर उसे रास्ते में कोई प्यासा पंछी दिखता तो वह अपनी पानी की बोतल से उसे पानी पिला देता। अगर किसी बुजुर्ग को भारी सामान उठाते देखता तो दौड़कर उनकी मदद करने पहुंच जाता। उसके पास जो कुछ भी होता उसे दूसरों के साथ बांटने में उसे बहुत खुशी मिलती थी। गांव वाले आरव की इस आदत को जानते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। आरव की सबसे बड़ी चिंता उसकी मां की सेहत थी। वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी मां जल्दी से ठीक हो जाए। वह अपनी मां का बहुत ख्याल रखता था। सुबह उठकर उनके लिए पानी भरता, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता और उनके पैर दबाता। जब उसकी मां दर्द से कराहती तो आरव का दिल भी रो पड़ता। वह अपनी मां से कहता, मां तुम चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा और शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज कराऊंगा। उसकी बातें सुनकर मां की आंखों में आंसू आ जाते और वह उसे गले से लगा लेती। एक दिन की बात है, आरव को काम करके कुछ सूखी रोटियां मिली थीं। वह जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रहा था क्योंकि उसकी मां ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा सा पिल्ला भूख से बिलबिला रहा था। आरव का दिल पसीज गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी एक रोटी तोड़कर उस पिल्ले के सामने रख दी। पिल्ला जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। आरव उसे देखकर मुस्कुराया। भले ही अब उसके और उसकी मां के लिए खाना थोड़ा कम हो गया था, उसके लिए दूसरों की मदद करना अपनी भूख से ज्यादा जरूरी था। यही आरव की पहचान थी, एक ऐसा लड़का जिसका दिल हमेशा दूसरों के लिए धड़कता था। एक दोपहर आरव जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने गया। सूरज सिर पर था और गर्मी बहुत ज्यादा थी। काम करते करते उसे जोरों की भूख लगी। उसने अपनी पोटली खोली,
जिसमें उसकी मां ने सुबह की बची हुई 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार बांध दिया था। वह एक पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने ही वाला था कि उसे किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो कुछ दूर एक बूढ़े बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वे बहुत कमजोर लग रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। आरव तुरंत उठकर उन बाबा के पास गया। उसने पूछा, बाबा, क्या आप ठीक हैं? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। बूढ़े बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कमजोर आवाज में कहा, हाँ बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझ में अब चलने की भी हिम्मत नहीं है। यह सुनकर आरव का दिल भर आया। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी खाने की पोटली बाबा के आगे कर दी। उसने कहा, बाबा, मेरे पास ये 2 रोटियां हैं, आप इन्हें खा लीजिए। मुझे तो बाद में भी कुछ मिल जाएगा, पर आपको अभी इसकी ज्यादा जरूरत है। उसकी आंखों में सच्ची चिंता और दया का भाव था। बूढ़े बाबा ने आरव की आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने रोटियां ले लीं और धीरे धीरे खाने लगे। खाना खत्म करने के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने अपनी भूख की परवाह किए बिना मेरी मदद की। मैं तुम्हारी इस नेकी से बहुत खुश हुआ। इतना कहकर बाबा ने अपने झोले से एक साधारण सी दिखने वाली लकड़ी की लाठी निकाली। वह लाठी बहुत पुरानी लग रही थी, पर उस पर कुछ लिखा हुआ था। बाबा ने वह लाठी आरव के हाथ में देते हुए कहा, यह कोई मामूली लाठी नहीं है, यह एक जादुई लाठी है। आरव ने हैरान होकर लाठी को देखा। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, सच्चे दिल वालों की साथी। उसे कुछ समझ नहीं आया। बाबा ने समझाया, बेटा, यह लाठी सिर्फ उनकी मदद करती है जिनका दिल साफ हो और नीयत अच्छी हो। जब भी तुम किसी की मदद करना चाहोगे तो बस इस लाठी को हाथ में लेकर सच्चे मन से सोचना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने कभी लालच में आकर इसका इस्तेमाल किया तो यह तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इतना कहकर बाबा मुस्कुराए और देखते ही देखते धुएं में गायब हो गए। आरव हैरान होकर बस उस जादुई लाठी को देखता रह गया। आरव उस जादुई लाठी को लेकर अपनी झोपड़ी में वापस आया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो हुआ वह सच था। उसकी मां बिस्तर पर लेटी थीं और भूख से बेहाल थीं। आरव ने सोचा, क्या यह लाठी सच में काम करती है? उसने डरते डरते लाठी उठाई और आंखें बंद करके सच्चे दिल से सोचा, हे जादुई लाठी, मेरी मां बहुत भूखी हैं, क्या उनके लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिल सकता है? जैसे ही उसने आंखें खोलीं, वह हैरान रह गया। उसके सामने एक थाली में गर्मा गर्म खिचड़ी, सब्जी और दही रखा हुआ था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दौड़कर अपनी मां को खाना खिलाया, जिसे खाकर उनकी मां के चेहरे पर रौनक आ गई। अब आरव को लाठी की शक्ति पर विश्वास हो गया था, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उसने सोचा कि इस लाठी का उपयोग वह पूरे गांव की भलाई के लिए करेगा। सबसे पहले उसने गांव के उन गरीब परिवारों के बारे में सोचा जिन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। वह रात के अंधेरे में चुपके से लाठी लेकर निकलता और हर गरीब के दरवाजे पर खाने की पोटलियां रखाता। सुबह जब लोग उठते और अपने दरवाजे पर खाना पाते तो हैरान हो जाते। वे सोचते कि कोई देवता उनकी मदद कर रहा है। धीरे धीरे गांव से भुखमरी खत्म होने लगी। इसके बाद आरव का ध्यान गांव की दूसरी समस्याओं पर गया। गांव में पानी की बहुत किल्लत थी, खासकर गर्मियों में। उसने एक रात लाठी की मदद से गांव के पास एक बड़ा सा तालाब बना दिया, जो हमेशा साफ पानी से भरा रहता। अब गांव वालों को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। फिर उसने बच्चों के बारे में सोचा। उसने लाठी की शक्ति से गांव के पुराने स्कूल को एक बड़ी और सुंदर इमारत में बदल दिया, जिसमें ढेर सारी किताबें, मेज कुर्सियां और खेलने का सामान था। उसने अपनी बीमार मां और गांव वालों के लिए एक छोटा सा औषधालय भी बनवाया, जहां मुफ्त में दवाइयां मिलती थीं। आरव ने गांव में खुशियां फैलाने का काम भी किया। उसने लाठी की मदद से गांव में बड़े बड़े त्योहार मनवाए। दिवाली पर हर घर दियों और मिठाइयों से भर जाता और होली पर सबके पास खेलने के लिए रंग होते। चंद्रपुर अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह एक खुशहाल और समृद्ध गांव बन गया था, लेकिन इन सब के बीच आरव वैसे ही सादे तरीके से रहता था। वह उसी छोटी सी झोपड़ी में अपनी मां के साथ रहता और दिन में मेहनत मजदूरी करता। उसने कभी भी लाठी का इस्तेमाल अपने लिए महल बनाने या अमीर बनने के लिए नहीं किया। वह जानता था कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। चंद्रपुर गांव में रघुवीर नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत लालची और घमंडी था। गांव में हो रहे चमत्कारों को वह बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक गांव इतना खुशहाल कैसे हो गया।
उसने जासूस लगाकर पता लगाने की कोशिश की। एक रात उसके जासूस ने आरव को चुपके से लाठी का इस्तेमाल करते हुए देख लिया और सारी बात रघुवीर को बता दी। रघुवीर की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर यह जादुई लाठी मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं सोने और हीरों के ढेर लगा दूंगा। एक अंधेरी रात जब आरव और उसकी मां सो रहे थे, रघुवीर चुपके से उसकी झोपड़ी में घुसा। उसने वहां रखी जादुई लाठी चुरा ली और अपने महल की तरफ भाग गया। वह बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब उसकी किस्मत चमकने वाली है। उसने अपने महल के सबसे बड़े कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने लाठी को हवा में घुमाया और जोर से चिल्लाया, ए जादुई लाठी, मुझे सोने की अशर्फियों से भरा एक संदूक दो, जल्दी करो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। लाठी शांत रही। रघुवीर को बहुत गुस्सा आया। उसने फिर से चिल्लाकर आदेश दिया। इस बार लाठी हिली, लेकिन उसने सोना नहीं बरसाया। इसके बजाय वह हवा में उठी और रघुवीर की पिटाई करने लगी। लाठी कभी उसकी पीठ पर पड़ती तो कभी सिर पर। रघुवीर दर्द से चिल्लाने लगा, आह बचाओ, ये क्या हो रहा है। वह जितना ज्यादा सोने और दौलत के बारे में सोचता, लाठी उसे उतनी ही जोर से मारती। लाठी ने उसे पूरे कमरे में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कमरे का सारा कीमती सामान टूट फूट गया। रघुवीर बुरी तरह से थक गया और जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे सोना नहीं चाहिए, बस मुझे छोड़ दो। जैसे ही उसके मन से लालच का ख्याल गया, लाठी शांत होकर जमीन पर गिर पड़ी। रघुवीर डर के मारे कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि यह लाठी लालची लोगों के लिए नहीं है। सुबह होते ही वह डरा सहमा आरव की झोपड़ी में पहुंचा और उसके पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए लाठी वापस की और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। आरव ने उसे माफ कर दिया और कहा, जमींदार जी, ये लाठी चीजों की नहीं, नियत की साथी है। उस दिन के बाद रघुवीर पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी दौलत से गांव वालों की मदद करनी शुरू कर दी और एक अच्छा इंसान बन गया। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। आरव पहले की तरह ही लाठी का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करता रहा। उसकी मां भी अब काफी स्वस्थ हो चुकी थी। एक दिन जब आरव गांव के बच्चों के साथ खेल रहा था, वही बूढ़े बाबा अचानक उसके सामने प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर वही शांत और दिव्य मुस्कान थी। आरव उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और दौड़कर उनके पैर छुए। बाबा ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और बोले, आरव बेटा, मैं तुम्हारी सेवा और नेकी को इतने दिनों से देख रहा हूं। तुमने इस लाठी की शक्ति का सही मतलब समझा है। बाबा ने आरव के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली जादू किसी वस्तु में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होता है। तुमने कभी इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने इस गांव को स्वर्ग बना दिया है। अब इस लाठी को बाहरी रूप में तुम्हारे पास रहने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही बाबा ने अपनी आंखें बंद की। जादुई लाठी आरव के हाथ से उठी और एक सुनहरी रोशनी में बदलकर धीरे धीरे आरव के सीने में समा गई। आरव ने महसूस किया कि एक अद्भुत शक्ति और शांति उसके भीतर भर गई है। आरव ने हैरान होकर बाबा से पूछा, बाबा, यह क्या हुआ? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस लाठी का जादू अब हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया है। यह तुम्हारे दिल की नेकी और तुम्हारी सच्ची नीयत के साथ एक हो गया है। अब तुम्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा हर अच्छा विचार, हर नेक काम अपने आप में एक जादू होगा। तुम खुद ही एक चलता फिरता चमत्कार बन गए हो। इतना कहकर बाबा ने आरव को अपना आशीर्वाद दिया और जैसे आए थे वैसे ही हवा में विलीन हो गए। आरव को महसूस हुआ कि वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और शांत है। उस दिन के बाद आरव को गांव की मदद के लिए लाठी की जरूरत नहीं पड़ी। जब भी गांव को किसी चीज की जरूरत होती, आरव बस सच्चे मन से कोशिश करता और रास्ते अपने आप बन जाते। लोग उसकी मदद के लिए आगे आते और हर मुश्किल काम आसानी से पूरा हो जाता। आरव अब गांव का मुखिया बन गया था, लेकिन वह अभी भी वही दयालु और विनम्र आरव था। उसने सबको सिखाया कि असली जादू हमारे अंदर ही होता है, हमारी दया, हमारी हिम्मत और हमारी दूसरों की मदद करने की इच्छा में।